हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ पूर्वा है जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में 97.49 परसेंटाइल लेके आया है, जो एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्वा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग सच अ गुड स्कोर इन दिस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू थैंक यू। ओके। सो पूर्वा, जब आपने अपना स्कोर कार्ड देखा तब आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? सभी खुश थे। फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। आई हैड एक्सपेक्टेड डिसेंट स्कोर, बट आफ्टर सीइंग 97 आई वॉज क्वाइट रिलीव्ड कि अभी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो सब खुशी थे। ओके, गुड टू हियर दैट। सो पूर्वा, आई वुड लाइक टू नो कि आपने लॉ एज अ करियर ये आपको करना है, ये आपने कब डिसाइड किया और आपने इसकी प्रिपरेशन जो है कैसे स्टार्ट करी? Since school, I was not the topper, but I did good in academics. And co-curriculars का बहुत शौक था. Maybe elocution, essay, writing, then debates, quiz competitions. So I used to enjoy. I used to participate in everything. My mom also used to tell me कि participate करना है. जीतो या ना वो आगे का बात है. So I used to like to talk on stage, interact with people. एंड फैमिली में डैड लॉयर है तो बचपन से देखा है दैट हिज कॉल्स यूज्ड टू गो ऑन, यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज केसेस। सो इसकी वजह से इंक्लिनेशन रहा है लॉ की तरफ। एंड लॉ काफी डाइवर्स है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, इसलिए आई डिसाइडेड। एक्चुअली मैं 5 ईयर एलएलबी करने वाली थी, बट आई टुक इन हाउस एडमिशन फॉर बीकॉम, सो आई वेंट फॉर 3 ईयर। ओके, फाइन। सो पूर्वा, आई वुड लाइक टू नो आपने अपनी प्रिपरेशन जो है ये कैसे स्टार्ट करी, और एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे हमें हमेशा जो है पढ़ाई एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है करनी पड़ती है। तो कैन यू शेयर योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम? 4 5 6 months पहले आई हैड परचेज द लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल। सो मेरा इतना ही था कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। बट फिर भी स्टार्टिंग में आई वाज अवॉइडिंग इट। एंड में आई वाज लाइक नहीं, अभी तो काफी कम टाइम बचा है, लाइक दैट। बट जीके एंड न्यूज़पेपर रीडिंग आई डिड फॉर जीके। 6 months का मेरे को पता था करंट अफेयर्स कवर करना है। एंड लीगल एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, एक बार रीड करने के बाद आई टू अगेन स्टार्ट रीडिंग द बुक, ताकि मल्टीपल रिविजन्स हो। एंड एलआर मैंने थोड़ा एंड में किया था ताकि मैं भूल ना जाऊँ फॉर्मूलाज एंड ऑल ऐसा। ओके, फाइन। तो आपने कोई स्टडी मटेरियल जो है रेफर किया था, बुक्स वगैरह जो प्रैक्टिस के लिए आपको काम में आए? एंड एज यू सेड आप लेक्चर्स देखते थे, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स जो है बीएडू केयर से परचेज किया हुआ था। सो आई वुड लाइक टू नो कि ये लेक्चर्स ने आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करी? तो मोस्ट ऑफ सभी लेक्चर्स मैंने देखे। लेक्चर्स एलआर का कैसे करती थी, मैं लेक्चर्स देखती थी, मैम के साथ सॉल्व करती थी उतने सम्स, और थोड़े बहुत खुद से। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, लॉ के लिए भी मुझे काफी हेल्पफुल लगे वीडियोस, जीके भी। तो सभी वीडियोस मैंने देखे थे। इंग्लिश के भी काफी हेल्पफुल थे, लाइक ग्रामर बेसिक्स से सब। एंड देन स्टडी मटेरियल बी एजुकेयर का काफी क्या बोलते हैं कवर करता है। सभी कवर हो जाता है, तो उतना ही मैंने पढ़ा। दैट्स इट। एंड यूट्यूब पे जो आप रेगुलरली वीकली करंट अफेयर्स आते थे वो देखती थी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, सो मतलब आप कंसिस्टेंट रहे थे, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखना, बिकॉज काफी बार होता है कि वीडियोस सिर्फ स्टूडेंट्स देख लेते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर वो वीडियोस का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, कि वो जैसे पढ़ाया जा रहा है वहां पे जो कंसेप्ट्स वहां पे कवर हो रहे हैं, आप सिमिलर अपने हिसाब से भी घर पे क्या करो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो, उसका रिविजन करो, जो बहुत नेसेसरी है। करेक्ट, राइटली सेड पूर्वा। सो आई वुड लाइक टू नो कि पूर्वा, प्रेपरेशन करते वक्त हमेशा कोई एक आध दो सब्जेक्ट होता है जो बहुत चैलेंजिंग टास्क बन जाता है हमारे लिए। तो आपके लिए भी डेफिनेटली ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा होगा या सब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स थे और फिर आपने उसको जो है कैसे ओवरकम किया? बिकॉज बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें सारे सब्जेक्ट्स को। तो कैन यू शेयर दैट विद अस? मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया था, सो कॉमर्स बैकग्राउंड था। सो आई न्यू जीके एंड इंग्लिश आर गोइंग टू बी अ बिट टफ फॉर मी। लकीली इंग्लिश टफ नहीं लगा मुझे, क्योंकि काफी सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी आपके लिस्ट थे बुक में बहुत ही मतलब कवर कर रहे थे। ग्रामर भी हो गया, मैनेज हो गया। जीके के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ,
क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो जाता है बट साइंस एंड ऑल फिर वो बुक्स का लिस्ट या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काफी कुछ है याद रखने। बट आई स्टिल ट्राइड कि मैं जीके का बुक एक बार तो पूरा रीड करूँ, स्पेशली वो नेम्स एंड ऑल डेट्स इंपॉर्टेंट कुछ हो। एंड बी एजुकेट यूज्ड टू अपलोड ऑन यूट्यूब जीके के स्पेशली के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस 50 आई थिंक 50 क्वेश्चंस ऐसे कुछ डालते थे। वो मैंने ट्राई किया, उतना तो करना ही है, याद रखना है। आई मेड अ बुक फॉर जीके, आई रिमेम्बर। मैं करंट अफेयर्स भी लिखने का और आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं 50 वो भी लिखने का। Okay, good to know that. Uh, इन द सेंस। ओके, चलो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं। तो अगर जितना नोट डाउन होता है पॉसिबल, दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज उस लिखने से चीजें हमें याद रह जाती है। ओके पूर्वा, प्रेपरेशन जो है इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, बिकॉज इन द एंड हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है पेपर के टाइम पे, बिकॉज हमें 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी फॉर द टाइम मैनेजमेंट? ओनली रेस्क्यू वाज मॉक्स। 10 मॉक्स थे ऐप पे, बी एजुकेयर के। तो मेरा ऐसा था सब करने, आई कुडेंट सॉल्व सब, बट आई थिंक 8 तो मैंने सॉल्व किए थे। तो उससे क्या होता था पता चलता था, और 1 2 3 जैसे जैसे ज्यादा मॉक सॉल्व करती थी स्कोर बढ़ते जाता था, सो कॉन्फिडेंस इवेंचुअली बढ़ते गया। सो आई हैड सॉल्व 8 मॉक फुल फ्लेज। ओके, सो यस, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काफी बार होता है कि स्टूडेंट्स जो है इसी बात को इग्नोर कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, या उसके पहले जो है प्रिपरेशन के टाइम पे वो दे फॉरगेट टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको समझ में आता है आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से है, वीक सब्जेक्ट्स कौन से है, एंड टाइम मैनेजमेंट का भी आपको आइडिया मिलता है जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें एक, आई वुड से, कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल से जो है पढ़ना होता है, बिकॉज द पोर्शन इज सो वास्ट एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सारी चीजें कवर करो। एंड पूर्व, एज यू सेड कि आप पढ़ाई जो है लास्ट 6 मंथ से आपकी स्ट्रैटेजी रही थी, तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि कोई और कोर्स जो है परस्यू कर रहे होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? वो स्टडीज भी करना है, लॉ का भी स्टडीज करना है, तो वो उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ प्रिपरेशन के वक्त? कॉलेज स्टार्ट रहता था बीकॉम का, तो मैंने क्या किया, एंड में आई वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज ताकि घर पे बैठ के प्रिपेयर करूँ। बट वो 3 मंथ्स पहले, नहीं तो पहले मैं कॉलेज भी जाती थी और शाम को दोपहर को जो भी फ्री टाइम मिलता था उतने में लॉ का पढ़ना है, ऐसे ही किया था। बट लास्ट 3 मंथ्स आई अवॉइडेड गोइंग टू कॉलेज, बस वाइवा हो इंटरनल एग्जाम्स हो आई यूज्ड टू गो। ओके, फाइन। सो पूर्वा, अब आप कौन से कॉलेज के लिए एम कर रहे हो विद सच अ गुड स्कोर? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और केसी लॉ कॉलेज। ओके, फाइन, गुड टू नो दैट। एंड अब आगे के फ्यूचर करियर प्लान्स क्या है आपके? लेट्स सी, लाइक CS है एक्चुअली, CS आई एम इन द सेकेंड लेवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ओके। तो वो आई एम गोइंग टू डू इट साइमल्टेनियसली विथ लॉ। देन आई ऑल्सो केम टू नो रिसेंटली अबाउट सॉलिसिटर्स एग्जाम विच वी कैन डू, एंड उसका सिलेबस का TCS के साथ सिमिलर है। देन मेनी मोर एग्जाम्स ऐसे होंगे, सेटी के एग्जाम्स होते हैं एंड ऑल। करेक्ट। सो लेट्स, फिलहाल तो ऐसे प्रॉपर डिसाइड नहीं किया है, लेट्स सी। Okay, okay, fine. So thank you for this wonderful session, Purva. It was very good talking with you. And We Do Care family wishes you all the very best for your future. थैंक यू, थैंक यू।